अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को 28 नवंबर को दोबारा तलब कर लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। मरियम नवाज ने मुद्दत 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक करने की इस्तदा की थी। इस तकाज़ा के गवाहों के बयानात कलमबंद। जिरह के दौरान ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर में गर्मा गर्मी। नैब प्रोसिक्यूटर बेजा मुदाखलत करते हैं, जब तक गवाह ना बोले ये क्यों लुकमा देते हैं, इस पर मुझे एतराज है। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़। रूल्स ऑफ गेम सबके लिए मसावी होना चाहिए। अदालतों का दोहरा मयार सामने आ रहा है। नवाज शरीफ कहते हैं हमारे फैसले तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। 1999 में मार्शल लॉ लगाने वाला आमिर कहाँ है? इमरान खान, जहांगीर तरीन, अलीम खान भी करप्शन में मुलविस हैं। पीटीआई सियासी और जमहूरी नहीं, इसलिए उससे गिला नहीं, लेकिन खुद को जमहूरियत की अलमबरदार कहने वाली पीपल्स पार्टी ने कल जो मेरे खिलाफ किया उससे तकलीफ हुई। पीपल्स पार्टी नून आमिरों के कानून की हिमायत करके अपनी साख खराब की। हम काले कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। एहतसाब अदालत के एतराफ़ नून लीगी मतवालों का अपने अकायद। नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल, जबरदस्त नारेबाजी। आसिफ किरमानी कहते हैं माइनस नवाज शरीफ कहने वाले खुद माइनस हो गए। मरियम औरंगजेब बोली, कहा जा रहा था हम भाग गए। अल्लाह का शुक्र है आज वो दिन भी आ गया कि लोग पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ इस्तिस्ना के बावजूद क्यों पेश हुए। नवाज शरीफ आइन और कानून की पासदारी के लिए पेश हो रहे हैं। जमहूरियत का दर्ज देने वाले नवाज शरीफ अपनी अदाओं पर गौर करें। तर्जुमान पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। चौधरी मंजूर कहते हैं नवाज शरीफ ने मोहतरमा शहीद को झूठे मुकदमों में अदालतों से नाअहल कराया। मेमो गेट में काला कोट पहनकर पीपी पर गद्दारी का ठप्पा लगवाने अदालत गए। गद्दारी के मुकदमे के बावजूद मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने दिया। पंजाब हाउस में हुक्मरान जमात का मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ को फैसलाबाद धरने से मुतालिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी, साद रफीक और जाहिद हामिद की ब्रीफिंग। धरने की सूरत हाल, मुज़ाकराती अमल और खत्मे नबूवत कानून साजी से मुतालिक आगाह किया। नवाज शरीफ की अल-शिफा अस्पताल में अलील रुकन असम्बली रजब अली बलोच की अयादत। रजब अली बीमारी के बावजूद कल वोट देने पार्लियामेंट आए थे। फैज़ाबाद धरने का 17वां रोज। मुज़ाकराती टीम और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान मुआहदे के मुसव्वदे पर इत्तेफाक हो गया। धरने के बाइस दफातर जाने वाले शहरियों, तलबा और ताजरों की मुश्किलात बरकरार। नवाज शरीफ कहते हैं कि अवाम मेरा एहतसाब करेगी। अवाम अच्छी कारकर्दगी पर वोट देती है, एहतसाब नहीं करती। एहतसाब अदालतें करती हैं। उन्हें बचाने वाले अरकान असेंबली को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ ने एबटाबाद में कहा कि दुनिया केपी कहाँ है, तब्दीली आई है या नहीं, अवाम आइंदा इंतखाबात में बताएंगे। DI खान वाक़े में मुखालिफिन ने अली अमीन गंडापुर को मुलव्वस करने की कोशिश की। पुलिस ने मुतासरा खानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया और 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
नवाज शरीफ सियासत करने के अहल नहीं रहे, मुस्लिम लीग नून टूट फूट का शिकार है, हुकूमत की अमलदारी कमज़ोर हो गई। खुर्शीद शाह कहते हैं कौमी असम्बली में अददी क़ुव्वत का मालूम है, मगर मामला शिकस्त का नहीं उसूल का है। ख़त्म नबूवत के हलफनामे का मामला पार्लियामेंट में आते ही मिनटों में हल कर लिया गया। लाखों अफराद यरगमाल हैं, धरना ख़त्म करवाने के लिए हुकूमत फ़ौज से मदद ले। मियां नवाज शरीफ अवाम दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। जमहूरियत और अवाम दुश्मनों के खिलाफ आइंदा इलेक्शन में अवाम अपना फैसला देगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन अदलिया का कंधा इस्तेमाल कर रही है, उन्हें कल इबरतनाक शिकस्त हुई। साफ पानी प्रोजेक्ट्स में करप्शन इंटरनल ऑडिट सिस्टम के तहत पकड़ी गई है। करप्शन पर पंजाब हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। डॉक्टर आसिम ने ECL से नाम ना निकालने पर वजारत दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म के बावजूद नाम नहीं निकाला गया। बैरून मुल्क तिब्बी मुआयने की तारीख भी गुजर चुकी है। फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। सिंध असम्बली का इजलास जारी। MQM रुकन पीर सोहो का सिंध हुकूमत पर मुत्तहदा के 5 अरकान असम्बली के करोड़ों रुपए के फंड्स गैर कानूनी तरीके से खर्च करने का इल्जाम। सिंध हुकूमत को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इजहार बोले हुकूमती अरकान के हलकों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, ओपोजिशन अरकान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। डिप्टी कमिश्नर्स ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, पता ही नहीं कहाँ लगे। हुकूमत कहे तो पूरी ओपोजिशन हाई कोर्ट चली जाती है। सिंध सेक्रेटरीट के बाहर लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। 5 माह से बंद होने वाली तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा। मुजाहरे के बाइस शहरियों को परेशानी का सामना। कराची वालों के लिए खुशखबरी। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का अप्रैल या मई से ग्रीन लाइन मंसूबे के आगाज का ऐलान। कहते हैं बसों की आमद में ताखीर सिंध हुकूमत की वजह से है, लेकिन गलत तासुर नहीं देना चाहिए। मंसूबे पर किसी किस्म की सियासत नहीं कर रहे। शिंघाई पावर जल्द के इलेक्ट्रिक का इंतजाम संभाल लेगी। विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में शामिल है। चिंगारी लगाने वाले चिंगारी लगाएंगे, आग लगेगी तो गरीबों के बच्चे मरेंगे। मुस्तफ़ा कमाल का कोयटा में तकरीब से खिताब। बोले फारूक सत्तार हमें ताने देते हैं, लेकिन कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास क्यों तबाह बर्बाद हो रहे हैं। कराची कचरा कुंडी बन गया है। शहर में ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन कचरा नहीं उठाया जा रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान कोलाची में सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पाक फौज के मेजर इसहाक शहीद। 28 साल मेजर इसहाक की नमाज जनाजा में आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी का शहीद के खानदान से इजहार अफसोस। बोले वतन के लिए जान का नजराना देने वाले कौम के हीरो हैं। DI खान में मुखालफिन की बदसलूकी का निशाना बनने वाली लड़की का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने वाक़े की तहकीकात ह्यूमन राइट्स सेल के हवाले कर दी। हर 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। चीफ जस्टिस की हिदायत। IG खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट अदालत में जमा। मुतासरा खानदान के घर पर सिक्योरिटी फराहम कर दी। पुलिस का बयान। गोजरा में मुबैना तौर पर फ्रॉड का जाली मुकदमा दर्ज करने पर दिल बर्दाश्ता नौजवान खुद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के बाद थाना सिटी में घुस गया। वसीम अब्बास का 80% जिस्म झुलस गया। मीरपुर आजाद कश्मीर में बिजली का बिल ज्यादा आने पर शहरी ने खुद को आग लगा ली। महकमा बरकियात ने मेहनत कश के घर का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया था।
मुल्तान में बुजुर्ग जोड़े पर पुलिस तशद्दुद का मामला। वज़ीर आला का एक्शन भी काम ना आया। बुजुर्ग जोड़ा अपना हक लेने के लिए रुल गया। तहकीकाती टीम का बुजुर्ग जोड़े पर मुबैना दबाव। पुलिस कहती है ज़मीन से दस्तबरदार हो जाओ वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। धमकियां दी जा रही हैं। हमने क्या जुर्म किया, जो भी आता है गिरेबान से पकड़ लेता है। लाचार जोड़े की फरियादें। कराची में कोरंगी लियाज गोट के मकान से 2 खवातीन और 1 मर्द की लाशें और बच्ची जख्मी हालत में मिली। लाशें और जख्मी बच्ची अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक खदशा है कि घर के सरबराह ने बीवी और बेटे को कत्ल करके खुदकुशी की है। लाहौर हाईकोर्ट ने लव मैरिज केस में लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। वालिदा बेटी को रो रो कर मनाती रही लेकिन बेटी मां को छोड़कर चलती बनी। जापानी शहर ओकिनावा के करीब समंदर में अमरीकी तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में अमले समेत 11 मुसाफिर सवार थे। मलबे की तलाश जारी। इंतहा पसंद जमात बीजेपी की कारकुन हूं तो क्या हुआ, हूं तो मुसलमान। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जलसे में आई मुसलमान खातून कारकुन का बुर्का जबरदस्ती उतरवा दिया। चीन में एक और बुलेट ट्रेन का तजर्बाती आगाज। 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन चेंगडू से शियोन का 16 घंटे का रास्ता सिर्फ 3 घंटे में तय करेगी। और हर दिल अजीज अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब क्रिश 4 में विलन बनकर ऋतिक रोशन के लिए खड़ी करेंगे मुश्किलात।